क्या पुलिस के पास पावर है कि मनी रिकवरी केस में, सिविल केस में इंटरफेयर कर सकती है या एफआईआर दर्ज कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट आई है जिसमें उसने क्लियर किया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर हैं क्या उसमें पुलिस दखल दे सकती है या एफआईआर दर्ज कर सकती है। दोस्तों, ये जजमेंट है ललित चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सीआरपीसी का सेक्शन 482 डिस्कस किया गया है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दिया, द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन which disclose a criminal act and police does not have the power and authority to recover money or act as a civil for the recovery of money। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो मनी रिकवरी केस में एज ए सिविल एक्ट, एज ए सिविल कोर्ट काम कर सके। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो इस केस के फैक्ट क्या हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाई कि एक्यूज्ड पर्सन को हमने लगभग 5 करोड़ का माल सप्लाई किया और लगभग 2 करोड़ एक्यूज्ड ने पे नहीं किया ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट। उन्होंने पे नहीं किया। शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई कि मेरे पैसे ये नहीं दे रहा है और मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस आधार पर पुलिस ने बगैर इंक्वायरी किए एफआईआर दर्ज कर ली अंडर सेक्शन 406 आईपीसी एंड 420 ऑफ आईपीसी और इन्वेस्टिगेट के बाद पुलिस ने इसमें चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट फाइल करने के बाद एक्यूज्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 482 में क्वेश्चनिंग के लिए पिटीशन डाली, पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश नहीं किया क्योंकि इस केस में ट्रायल स्टार्ट हो चुका था। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द अपीलेंट अंडर सेक्शन 482 ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिले। तो इस आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश नहीं किया और पिटीशन डिसमिस कर दी। इससे एग्रीव्ड होकर पिटिशनर ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को फर्दर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई सारे जजमेंट को पॉइंट आउट किया जो क्लियर करते हैं कि इंटेंशन विटनेस सिविल रॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन पेमेंट ऑफ मनी एंड डिस्चार्ज ऑफ द वायलेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म एंड ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 420 406 ऑफ आईपीसी। उन्होंने एक जजमेंट का रेफरेंस भी दिया, BY जोशी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें यह कहा गया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्सन शुड नॉट लीड टू इनिशिएशन ऑफ ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो ये क्लियर कर दिया कि कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और पुलिस के पास पावर नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट में एफआईआर दर्ज कर सके। साथ ही ये भी कहा कि पर्सन शुड नॉट अंडरगो हरेसमेंट ऑफ लिटिगेशन फॉर ए नंबर ऑफ ईयर व्हेन नो क्रिमिनल ऑफेंस मेड आउट, कि जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं और ट्रायल स्टार्ट हो चुकी है तो जो पर्सन इनोसेंट है, उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया ही नहीं, तो वो बाध्य नहीं है कि ट्रायल को फेस करे। इस आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि एफआईआर को क्वेश किया जाए और कहा कि पुलिस डज नॉट हैव ए पावर एंड अथॉरिटी टू रिकवर मनी एंड एक्ट एज ए सिविल कोर्ट। दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ हम आप तक आगे भी ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।